हरि ओम। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। वैवाहिक विचार में अभी हम अब तक मूर्त शोधन के बारे में, मेलापक संबंधी विचार के बारे में आप लोगों को बताए। अब मंगला मंगली का विचार का प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में आपको बताए लग्न से तथा चंद्र से, लग्न राशि जहाँ पर बैठी हुई है वहाँ से लग्ने वे च पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजे कर्ता भर्ता भर्तु विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। लग्न से अर्थात लग्न में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में तथा द्वादश भाव में मंगल आदि कोई भी पाप ग्रह हो तो कुंडली मंगली होती है। उस तरह से चंद्र राशि से, चंद्र राशि में वहाँ से चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में यदि मंगल आदि कोई भी पाप ग्रह हो तो कुंडली मंगली होती है। किसी किसी के मत से शुक्र से भी इसका विचार करते हैं। इसमें यदि कोई भी पाप ग्रह हो तो वह मंगल संबंधी दोष करता है। और यदि लड़की मंगली है तो मंगल वाले लड़के के साथ ही विवाह करना चाहिए। लड़का मंगला है तो मंगल वाली लड़की से ही विवाह करना चाहिए। अब इस गणना में कम या अधिक भी हो सकता है। इसमें यदि लड़का का ग्रह लड़की से ज़्यादा हो तो उत्तम माना जाता है। यदि एक के कुंडली में मंगल आदि कोई ग्रह से कुंडली मंगली बन रही है और दूसरे के ग्रह में कुंडली मंगली नहीं बन रही है, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यदि चंद्र राशि से अर्थात नवमांश कुंडली से भी इसका विचार करते हैं। नवमांश कुंडली में यदि लग्न के नवमांश में या लग्न के नवमांश से यदि इन भावों में मंगल हो तो भी वह कुंडली मंगली मानी जाती है। चंद्र राशि से अथवा लग्न के नवमांश से, नवमांश में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है उस राशि से इसकी गणना करते हैं। चंद्र राशि चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में लग्न के नवमांश, वहाँ उस नवमांश की राशि में, उस लग्न में, उससे चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में यदि मंगल आदि कोई ग्रह बैठा हो तो कुंडली मंगली होती है। यह सूक्ष्म विचार अवश्य करना चाहिए। इस सूक्ष्म विचार को लोग अधिकांश नहीं करते हैं। नहीं करने का परिणाम यह होता है कि वह अच्छा लड़का भी नहीं मिल पाता है। बहुत जगह ऐसी भ्रांति होती है कि जन्मांग चक्र में ही लोग इसका मंगल का विचार करके कह देते हैं कुंडली मंगली है या नहीं है। वैसी स्थिति में वह विवाह नहीं हो पाता है। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि लग्न की कुंडली में लड़की या लड़का मंगला मंगली नहीं है और वह नवमांश में है। एक में लग्न और नवमांश में नहीं है तो दूसरे में नवमांश में कुंडली बन जाती है और ऐसे में विवाह करने पर विघटन की स्थिति हो जाती है। बाद में लोग इसका पुनः विचार करवाते हैं तो पता चलता है कि एक की कुंडली प्रबल मंगली बन गई नवमांश गणना से। उसका दुष्परिणाम होता है।
दुष्परिणाम हो जाने के बाद इसका विचार कराते हैं। कुछ लोग विवाह हो जाने के बाद यदि किसी की प्रकार के घर में विघटन होने लगता है उसी विवाह के बाद, तो विचार करते हैं। फिर कोई कहता है कि ये कुंडली मंगली है और इस पर विवाह कर दिया गया, इससे या दुष्परिणाम हो रहा है, तो पूछते हैं कि अब क्या करें, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो पहले हम बताते हैं कैसी कैसी स्थिति में यह योग लगता है, तो इसका परिहार क्या है। यदि परिहार के द्वारा कुंडली में वह दोष समाप्त हो जाता है, वह दोष दिखाई देते हुए भी निष्प्रभावी रहता है, तो भी विवाह कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मुहूर्त पारिजात में लिखा है, अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके खुजे द्विने मृगे कर की चाष्टा भौम दोषों न विद्यते। अर्थात मेष लग्न में मंगल हो, वृश्चिक राशि में चौथे भाव में मंगल हो, मकर राशि में सप्तम भाव में मंगल हो, कर्क राशि में अष्टम भाव में मंगल हो, धनु राशि में 12वें भाव में मंगल हो, तो मंगल दूषित नहीं होता है, इसमें विवाह कर लेना चाहिए। यह देखने में तो लगता है कि लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में मंगल है, कुंडली मंगली हो गई है, परंतु यह विवाह उत्तम होता है, इसमें मंगल का दोष नहीं लगता है। ध्यान से देखिए, यह मुहूर्त पारिजात का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके कुजे द्विने मृगे कर की चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते। यह प्रमाण है। इस प्रमाण वाक्य के अनुसार यदि आपकी कुंडली मंगली दिखाई भी देती है तो उसमें विवाह करते हैं तो बिना मंगली वाले लड़का या लड़की से तो कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। मूर्त चिंतामणि में भी लिखा है, बहुत प्रसिद्ध मूर्त चिंतामणि ग्रंथ है, वह करीब करीब सभी पंडित वर्ग के यहाँ तो होता ही है। उसमें देखिए, द्विने मृगे घटे चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। मीन का मंगल सप्तम भाव में, कुंभ राशि का मंगल अष्टम भाव में हो तो मंगल दोष नहीं होता है, यह मूर्त चिंतामणिकार ने भी कहा है। इसके बाद मुहूर्त दीपक नामक ग्रंथ में मिलता है यह प्रमाण। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, न मंगली पश्यति यस्य जीवा, न मंगली केंद्र गते च राहु, न मंगली मंगल राहु जोगे। यदि ऐसा भी आपकी कुंडली में है, अर्थात द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति हो, चंद्र शुक्र द्वितीय भाव में एक साथ बैठे हों, या मंगल गुरु के द्वारा देखा जाता हो, केंद्र में राहु बैठा हो, अथवा मंगल राहु से युत हो, तो भी कुंडली मंगली नहीं होती है, मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। मुहूर्त दीपक नामक ग्रंथ में ही यह भी एक प्रमाण मिलता है। सबले गुरौ भृगौ लग्ने द्विने अथवा भौ में बक्रे नीचारि गृहस्थे वास्ते न कुछ दोषा। सबले गुरौ व लग्ने द्विने अथवा भौ में बक्रे नीचारि गृहस्थे वास्ते न कुछ दोषा। तद बलवान गुरु और शुक्र, बलवान गुरु या शुक्र, इसमें से कोई लग्न में हो तो बकरी, नीच राशि, अस्त अथवा शत्रु क्षेत्रीय मंगल किसी भी स्थान में हो, लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश में, तो वह मंगल जन्य दोष नहीं लगता है। ध्यान से सुनिए, लग्न में गुरु और गुरु या शुक्र कोई भी बलवान होकर के बैठा हो, बलवान होने की क्या परिभाषा है? अपने घर में हो, अपने उच्च में हो, अपने मित्र में हो, अपने नवमांश में हो, अपने वर्गोत्तम में हो, गुरु या शुक्र। तो बकरी होने वाला, बकरी गुरु
बकरी मंगल नीच राशि में हो, अस्त हो, शत्रु के घर में हो तो यह दोष मंगल का दोष नहीं लगता है। यह विशेष विचारणीय है। उसी तरह से मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में भी एक प्रमाण है। केंद्र कोणे शुभादाय च त्रिष्ठाय सद्ग्रहा तथा भौमस्थ दोषो न मदपने मदपस तथा। इस तरह से केंद्र या त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हो तथा तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव में पाप, कोई भी पाप ग्रह हो और सप्तमेश सप्तम भाव में ही स्थित हो तो मंगल जन दोष नहीं लगता है। यह भी विचार करने योग्य प्रमाणिक ग्रंथ का प्रमाण है। इसके बाद मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में एक और प्रमाण है। वह क्या है? तनु धन सुख मदन आयु लाभ व्यग कुजस्तु दाम्पत्यम बिघटयति यद गृहसो न बिघटि तुंग मित्र गृहवा। अर्थात लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम, एकादश और द्वादश भाव में स्थित मंगल वर वधू को वैवाहिक जीवन में विघटन करता है। परंतु वही यदि मंगल अपने घर में हो, मेष अथवा वृश्चिक राशि में हो, अपने उच्च मकर राशि में हो अथवा मित्र के घर में हो तो मंगल जन दोष नहीं लगता है। यह विचार करना चाहिए। यदि इतना सूक्ष्म विचार नहीं करते हैं तो मंगल का हवा उड़ा करके बहुत परेशान होते हैं और उस परेशानी के कारण वैवाहिक संबंध में बहुत विलंब होता है। फिर मुहूर्त दीपक में प्रमाण लिखा है कि राशि मैत्रम यदा याति गैणक्यम च यदा भवेत अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते। वर और कन्या की कुंडली में परस्पर ग्रह मैत्री अच्छी हो, दोनों का एक ही गण हो, मनुष्य गण, राक्षस गण अथवा देवगण, दोनों का एक ही गण हो और गुण बाहुल्य, इसके बाद गुण की बाहुल्यता हो। बाहुल्यता मतलब 27 गुण अथवा इससे ज़्यादा गुण आता हो तो मिलान करने में मंगल का दोष नहीं लगता है। ये सब प्रमाण वाक्यों से मंगल का दोष भी समाप्त हो जाता है। इस पर विवाह करने में कोई दोष नहीं लगता है। तो इतना सूक्ष्म विचार करना चाहिए कुंडली के मिलापक में। मुहूर्त संग्रह नामक ग्रंथ में लिखा है, मुहूर्त संग्रह दर्पण, इसमें लिखा है सब लग्ने कुर्रे व्यये कुर्रा धने कुर्रा कुजस तथा सप्तमे भवने कुर्रा परिवार क्षयंकरा। वर और कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष एवं उसका परिहार का निर्णय अत्यंत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। केवल 1, 4, 7, 8, 12 आदि भावों में मंगल देखकर दाम्पत्य जीवन के सुख दुख का निर्णय कर लेना उपयुक्त नहीं है। मांगलिक वाले स्थान में मंगल के अतिरिक्त कोई भी क्रूर ग्रह यदि उस भाव में बैठा हो तो पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन के लिए अनिष्टकारी ही होता है। इसलिए इतना बैठे हों तो ऐसी स्थिति में ये जो हम आपको उपरोक्त प्रमाण को बताए, उक्त प्रमाणों को देखते हुए वर और कन्या का विवाह करना चाहिए। ऐसा करने से ही इसका पुनर्लाभ, आपको पूर्ण लाभ मिलता है। मिलापक में मंगला और मंगली निर्णय करना एक बहुत आसान क्रिया नहीं है। सामान्य लोग अथवा कंप्यूटर के माध्यम से देखकर कि इसकी कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में मंगल बैठा है तो कुंडली मंगली है। वह मंगल कितना प्रभावशाली है यह विचार करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही मंगल बहुत शुभकारी भी बन जाता है। देखने में जो बहुत ज़्यादा अशुभ दिखाई देता है
परंतु वह बहुत ही शुभकारी बन जाता है, क्योंकि सारावली नामक ग्रंथ में इसके बारे में भी विशेष वर्णन किया गया है। लघु पाराशरी में लिखा है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा। इसी तरह से स्वच स्थित सुफलम करोति पूर्णम। यदि वह त्रिकोण के कोई स्वामी कोई भी ग्रह हो वो शुभ कारक होता है। इसमें प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, तो प्रथम त्रिकोण के अंतर्गत आता है। तो कोई भी ग्रह त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो शुभ ही फल देते हैं। नीचर सगस्तु विपुलम मंदिर रिपु मंदिरे अल्पम भाव सर्वेषु पतिता वीक्षित वा शुभेशा तत्तद भावा सकल पदा पाप दृजोगहीना। यदि वो त्रिकोण के स्वामी हैं और बलवान है, बलवान का वही व्युत्पत्ति, वह अपने घर में हो, अपने उच्च में हो, अपने नवमांश में हो, अपने वर्गोत्तम में हो, ऐसी स्थिति में होकर यदि वह त्रिकोण में बैठा है तो अत्यंत ही शुभ फलकारक हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का अशुभत्व नहीं होता है। यह देखते हुए चलित भाव पर भी विचार करना चाहिए। ग्रह यदि भाव संधि में चला जाता है तो भी उसका दोष समाप्त हो जाता है। अब चलित कुंडली में विचार करेंगे। लग्न कुंडली में देखने से मंगल आदि पाप ग्रह 1, 4, 7, 8, 12 में बैठे हैं, परंतु चलित कुंडली में देखते हैं तो वह अपने भाव राशि से आगे या पीछे हो जाते हैं, तब भी वह दोष समाप्त हो जाता है। सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा हो और मंगल पर या मंगल जन्य दोष बनाने वाले ग्रह पर, सप्तम भाव पर या मंगल जन्य दोष बनाने वाले ग्रह पर यदि गुरु या शुक्र अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो मांगलिक दोष क्षीण हो जाता है, उसमें मंगल दोष नहीं लगता है। दुस्ते काम पतौ तु पापग्रागे पाप इच्छिते तद्दुते तज्जाया भवनस्य मध्यम फलम सर्वम शुभम चान्य था। इसके विपरीत यदि सप्तमेश त्रिक भाव में हो, 6, 8, 12 में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, नीच राशिगत हो अथवा अस्तंगत हो तो वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। इस पर भी विचार करना चाहिए। क्या विचार करना है? यदि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी त्रिक भाव में, त्रिक कहते हैं 6, 8, 12, षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इसमें बैठा हो, पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो अथवा अपनी नीच राशि में हो तो अस्तंगत हो, तब भी वह दोषकारक होता है, उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, अष्टमेश, सप्तमेश एवं चंद्र, शुक्र, गुरु, मंगल आदि ग्रहों से बलवान कर हो तो इसका भी विचार करना अत्यंत आवश्यक है। इसका भी यदि विचार करते हैं तो मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। अष्टकूटों का विचार में जब करते हैं तो वर और कन्या की आपस में राशि मैत्री शुभ हो, गुण की अधिकता हो, 27 गुण से अधिक हो तो मंगलिक दोष अविचारणीय है, इसमें भी मंगल का दोष नहीं लगता है। मंगल के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों का शुभाशुभत्व अच्छी तरह से किसी विद्वान ज्योतिषी से विचार करके ही इसका वैवाहिक संबंध को विचार करना चाहिए। इसमें यदि अच्छे ढंग से विचार नहीं कराते हैं
तो आप बहुत परेशान होते हैं। और इसमें दोनों पक्षों पर के लोगों को पूर्ण ध्यान देना चाहिए, वर पक्ष के लोग और कन्या पक्ष के लोग। वर पक्ष वाले के पास ऐसे मिलान करने वाले हैं जो केवल ऐसा देख लिए कि ये प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में मंगल या कोई पापा ग्रह है तो यह कुंडली मंगली हो गई। कन्या पक्ष वाले यदि किसी अच्छे जानकार के यहाँ जाते हैं, वह कहते हैं भाई मंगल तो दिखाई देता है परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं है। एक पक्ष वाले क्या मन में भर दिया गया कि एक मंगलित कुंडली है, ये बहुत दुष्प्रभावी है, इसमें विवाह करेंगे तो शुभ नहीं होगा। दूसरा पक्ष वाला सूक्ष्म विचारणी के पास गया और उसमें वह कहता है कि भाई यह मंगल दूषित नहीं है। दोनों आपस में विचार की भिन्नता होती है और उसमें विवाह भी कटने का संभावना रहता है, उसमें भी विवाह नहीं करते हैं। यदि एक के मन में किसी प्रकार का दोष खटक जाता है तो दूसरा विचार नहीं करता है। अभी एक कुंडली झांसी से आई थी, वह लेकर बेचारे कुंडली लेकर के और व्यक्तिगत वाहन को किराए पर करके यहाँ आए थे। आने का कोई साधन नहीं है लॉकडाउन में, तो उसमें वह क्षत्रिय की कुंडली थी। लड़की क्षत्रिय वर्ण थी और लड़का वैश्य वर्ण था, मात्र यही था। और गुण 29 गुण आ रहा था। हम कहे भाई ग्रह मैत्री अच्छी है, नाड़ी दोष नहीं है, विवाह करने में कोई भेद नहीं है। परंतु लड़का वाले के पंडित उन्हें बता दिए थे कि लड़की उच्च वर्ण की है, इसमें विवाह हम नहीं करेंगे। हम कितनों समझाए कि भाई 8 इसमें विचार है, वर्ण वत्स तारा जोनि ग्रह मैत्र गण भकूट नाड़ी, ये 8 चीज़ों का मिलना सभी में संभव नहीं है। मिलता भी है तो 36 गुण आता है, इसे हम शुभ नहीं मानते हैं। तो यह वर्ण से मात्र 1 गुण आता है, 1 गुण की कमी है इसमें। और यह भी दोष नहीं लगता है क्योंकि नाड़ी दोष नहीं है, ग्रह मैत्री भी पूर्ण है और सब अच्छा है, इसमें विवाह करने में कोई दोष नहीं है। परंतु लड़का वाले के मन में यह आकर के खटक गया था, क्योंकि उनके पंडित जी कह दिए थे कि लड़की का वर्ण क्षत्रिय वर्ण है, लड़का वैश्य वर्ण है, इसमें विवाह हम लोग नहीं करते। अब वह विवाह सब कुछ पक्का हुआ, विवाह नहीं हुआ। इसलिए दोनों पक्षों को हम यह आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग दोनों पक्ष किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं, जो इसके बारे में सूक्ष्म विचार करते हों, वह इस विचार को करें, तब इस पर वैवाहिक संबंध का निर्णय करें। यदि आपको कोई नहीं मिलता है, परेशानी होती है, तो दोनों पक्ष अपना विचार हमारे पास भेजें और उस विचार को करके हम इसका निदान आपको शास्त्रीय सम्मत से मैं आपको दूंगा। आप इस पर विचार करें और वैवाहिक संबंध को करें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।